नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक बड़ा हॉस्पिटल बिल या जॉब चली जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आज मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल प्लानिंग के 8 बेसिक टॉपिक्स, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसे को प्लान करना, फ्यूचर के गोल्स के लिए। सिंपल में इंश्योरेंस लेना और इन्वेस्ट करना और इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि हम सेफ रहें और पैसा भी ग्रो कर सकें। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई को प्लान करते हैं, वैसे ही हम पैसे को पहले से ही प्लान करके रखें। अब हम समझेंगे इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं। इमरजेंसी फंड्स वो पैसा है जो हम सिर्फ मुसीबत के लिए रखते हैं। रूल 6 से 12 महीने का खर्च जितना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर महीने का खर्चा 15,000 है तो 90,000 से 1,80,000 अलग रखो। जैसे जॉब लॉस, बाइक खर्च, मेडिकल बिल इसी से कवर होगा, इससे इन्वेस्टमेंट मत लगाना। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का सिंपल में मीनिंग क्या होता है? मतलब छोटा प्रीमियम दो, बड़ा बिल कंपनी देगी। मतलब हम 10,000 का प्रीमियम देते हैं हर साल और कंपनी हमें 10 लाख तक का हॉस्पिटल का बिल पे करने की कैपेबिलिटी देती है। फ़ायदा क्या होगा? अपनी सेविंग सेफ रहती है, कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिलता है। याद रखो, हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक काम आता है। तो मैं आप लोगों को अब टॉपिक बताऊंगी लाइफ इंश्योरेंस एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कोई भी कंटिजेंसी सिचुएशन आ सकती है। लाइफ इंश्योरेंस फैमिली के लिए है, हम प्रीमियम देते हैं और अगर हम ना रहें तो कंपनी फैमिली को सम एश्योर्ड देती है। लेकिन कितना कवर लें, उसके लिए है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए ताकि फैमिली की इनकम बंद ना हो। तो नेक्स्ट अब हम समझेंगे क्रिटिकल इलनेस कवर क्या होता है। तो क्रिटिकल इलनेस कवर एक एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस है। नॉर्मल हॉस्पिटल बिल हेल्थ इंश्योरेंस देती है, लेकिन कैंसर, ब्रेन हैमरेज, किडनी फेलियर जैसी बड़ी बीमारी पॉलिसी एक बार में पूरा पैसा दे देती है। पैसे से ट्रीटमेंट प्लस घर का खर्चा दोनों चल जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बिल देगा 5 लाख का, क्रिटिकल इलनेस कवर अलग से देगा 10 लाख का कैश। उस कैश से तू EMI, मेड, घर का खर्चा भी चला सकता है हॉस्पिटल के अलावा। अब मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को काम पे लगाना। जैसे SIP, छोटे छोटे पैसे को हर महीने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लगाना। RD, ये एक बहुत ही सेफ प्लस फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। और गोल्ड, इमरजेंसी और इन्फ्लेशन से बचाव के लिए। बट इसका एक रूल है, इमरजेंसी फंड प्लस इंश्योरेंस के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग का सिंपली मीन्स क्या होता है? तो टैक्स प्लानिंग का मीन्स है टैक्स बचाना, छुपाना नहीं। टैक्स को इनकम टैक्स में फाइल करने के 2 तरीके होते हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम तरीका पुराना सिस्टम, टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा, पर LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन, HRA जैसे डिडक्शन मिल जाती है। बेस्ट फॉर जिनके पास इन्वेस्टमेंट और खर्चा ज़्यादा है। नेक्स्ट होता है न्यू रिजीम, नया सिस्टम, टैक्स रेट कम है पर ATC, ATD जैसे डिडक्शन नहीं मिलते। बेस्ट फॉर जिनके पास डिडक्शन कम। तो आज के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। एक दिन में फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए समझाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि मुझे भी अभी थोड़ा बहुत ही समझ आया है, बट उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और ज़्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे मेंटर से कांटेक्ट करिए, मेरे सीनियर से कांटेक्ट करिए। तो आज हमने समझा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो कल अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे पर्सनल बजटिंग। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो सो मच। मच।